की जय। बोले भक्त शिरोमणि श्री देवकी नंदन की। बोलो परमालिका माता गायत्री देवी की। बोलो आशीर्वाद मंदिर की। बोलो पंचदेव मंदिर की। बोलो झुंझुनू धाम की। आज जैसे कि सभी भक्तों को पता है, बाबा जी का उत्सव आशीर्वाद दिवस के रूप में हम मनाने जा रहे हैं और इस आशीर्वाद दिवस की सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी भक्तों से, खासकर महिलाओं से निवेदन करूंगा कि वो यथास्थान बैठ जाएं। अभी कुछ ही क्षण में अमृत पाणी पाठ शुरू होने जा रहा है। हमारे महिला कार्यकर्ता है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो सभी महिलाओं को बैठाएं। जहां भी आप बैठे हैं वहां आरती पहुंच जाएगी, आप बैठ जाइए। बहुत ही सुंदर, पहले भी आपने अमृतवाणी का पाठ सुना है और आज कलकत्ता से हमारे बीच भैया नवीन जी आए हैं। उन्होंने काफी प्रोग्राम्स बाबा जी के दिए हैं और आज फिर उनको अपनी सेवा देने का अवसर यहाँ मंदिर प्रांगण में मिला है। मैं सभी भक्तों से दोबारा निवेदन करूंगा कि इस लाल वाले कारपेट पे जो भी महिलाएं बैठी है, कृपया यहाँ से खड़े हो जाएं और पीछे चले जाएं। लाल कारपेट पे कोई भी महिलाएं नहीं बैठेगी। प्लीज रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि इस लाल कारपेट पे कोई भी महिलाएं नहीं बैठेगी। जो भी भक्त है, मेरा सादर प्रणाम आपको। आप यहाँ पे उठ जाइए और पीछे बैठ जाइए। लाल कारपेट पे मैं किसी को भी इस मामले में जोरदार तालियों के साथ भाई नवीन जी का स्वागत, अभिनंदन। हेलो, खड़े रहो यहीं पे। कोटा से हमारे बीच गोविंद जी मोदी आए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आए और हमारे आए हुए बाबा जी के भक्त और साथ में कलाकार नवीन जी का स्वागत करें, उनका माल्यार्पण करें, उनका स्वागत।
कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कृपया पुस्तक का वितरण करें। नवीन जी के बारे में मेरे हिसाब से किसी को भी कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ही सुंदर सुंदर प्रोग्राम बाबा जी के इन्होंने पूरी समितियां जो भी अपनी बेंगलोर, हुबली, बॉम्बे, कलकत्ता, जहां भी समितियां हैं सब जगह इन्होंने प्रोग्राम दिए हैं। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है पुस्तक का वितरण करें और सभी पुस्तक लेवें। अमृतवाणी पाठ शुरू होने जा रहा है। बोलिए बाबा गंगाराम की, बोलो पंचदेव दरबार की, बोलो भक्त शिरोमणि श्री देवकी नंदन की, बोलो परमाराधिका माता गायत्री देवी की, बोलो आशीर्वाद मंदिर की। सभी भक्त अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया कोई भी सभा मंडप में कीर्तन स्थल पे खड़ा नहीं रहे। प्लीज रिक्वेस्ट, सभी भक्त अपना स्थान ग्रहण करें और बैठ जाइए। बहुत ही सुंदर अमृतवाणी का पाठ शुरू होने जा रहा है। कृपया बुक्स ले लें हमारे कार्यकर्ताओं से और बैठ जाएं। और जिन भी भक्तों से मेरा एक दोबारा निवेदन है कि जो भी नीचे बैठ सकता है वो कृपया नीचे बैठें और सोफा पे बैठने लायक व्यक्तियों को ही सोफा पे बैठने दें। हेलो 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 एफ एफ हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 बोलिए गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, बोलिए बाबा गंगाराम की जय। भक्त शिरोमणि श्री देवकी नंदन जी की जय, शक्ति स्वरूपा माता गायत्री की जय, पंचदेव दरबार की, आशीर्वाद मंदिर की, तपस्वी परिवार की जय, नहीं बोलने वालों की, धीरे जय बोलने वालों की, जोर से जय बोलने वालों की। हाँ। अगर दरबार में बैठकर भी आपको जगाना पड़े तो क्या बोला जाए आपको? पूरी दुनिया में ये ऐसा दरबार है, ये ऐसे देव हैं, ये हम सब जानते, बताने की नई सिरे से क्या बताऊं, लेकिन जो मुझे समझ में आता है, एक बार, दो बार, तीन बार, तीन उत्सव किसी मंदिर में नहीं होते बाबा जी के दरबार के अलावा। चाहे कोई भी धाम देख लो, एक उत्सव होता है या ज़्यादा से ज़्यादा दो, तीन नहीं होते।
इसके पीछे का कारण ये त्रिशक्ति विराजमान है यहाँ, ये भी समझ लीजिए आप। तो एक बार में आदमी नहीं सुधरे तो कृपा करते हैं कि चलो दूसरे में सुधर जाएगा, दूसरे में नहीं सुधरे तो चलो सोचते तीसरे में सुधर जाएगा, तीसरे में भी नहीं सुधरे तो फिर भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है ना। हम सब जानते हैं, हम उनके दरबार में बैठे हैं जिस दरबार में मांगने से पहले काम होता है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इस दरबार में बिना बोले ही काम बन जाते हैं। सोचकर हम आते हैं, मेरे साथ तो ये हमेशा होता है कि जा रहा हूँ आज बाबा जी को ये बोलूंगा वो बोलूंगा, अमृतवाणी कर ली, उत्सव कर लिया, आशीर्वाद लेकर घर चला जाता हूँ तो पता चलता रहे ये तो बोलना ही रह गया था, लेकिन घर पहुँचने से पहले वो काम बना हुआ मिलता है। और ऐसा मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है, तभी तो हम सिर के बल दौड़ कर आते हैं इस दरबार में, है ना। तो जयकार, हाँ बिल्कुल जयकार ऐसी लगनी चाहिए कि आशीर्वाद दिवस आज वो दिन है, अगर ये दिन ना होता तो ये पंचदेव दरबार इतना हरा भरा ना होता, इतना बड़ा परिवार। जय हो जय हो। आज वो दिन है। तो कोशिश ये कीजिए, ये जो वरद हस्त भक्त शिरोमणि का आज जलते चिता से उठा था, ये युगों युगों तक हमारे परिवार पर बना रहे, दुष्टों के लिए तलवार बना रहे और भक्तों के लिए छत्र छाया ये हाथ बना रहे। ये विनती हमें, ये अर्जी हमेशा करनी चाहिए आशीर्वाद दिवस में खासकर। आइए कोई भी शुभ कार्य शुरू करते हैं। सबसे पहले गौरीपुत्र गणेश की वंदना और उसके बाद अमृतवाणी पाठ हम लोग सब मिलकर करेंगे। एफ एफ माइनर पे धुंधाला दुख भंजना सदा उजाला भेष, सारा पहले सुमरियो गौरी पुत्र गणेश। नमो नमो माता पिता जिनसे भयो शरीर, नमो नमो गुरु आपको जान दिया भजन में से। जय जय माता शारदे सर्व स्वरों की खान, ऐसा स्वर दो माँ हमें रिझे गंगारा। पंचदेव दरबार है सकल गुणों की खान, बाबा गंगाराम विराजे भक्तों के बनाए का। आशीर्वाद मंदिर बना, शिव शक्ति है विराजे, भगत और भगवान का संगम सबके हृदय में साजे। ना देखा हमने किसी युग में ऐसा तपस्वी परिवार, बाबा जी की सेवा में ही इनका पूरा संसार। बोलिए साचे दरबार की जय। एफ को नहीं ऊंचो लाग रहा, देख थोड़ा एफ नहीं ऊंचो लाग रहा, देखियो ट्रांसपोर्ट चेक कर। हाँ अब एफ हुआ, जी था पहले। हाँ एफ एफ हाँ आइए मेजर में कर ले। हाँ गौरी नंदन थारो अभिनंदन करे पुरो परिवार, गौरी नंदन थारो अभिनंदन करे पुरो परिवार। गजानंद आन पधारो लटावा लाड में थारो, गजानंद आन पधारो लटावा लाड में थारो।
गौरी नंदन थारो अभिनंदन करे पुरो परिवार। गौरी नंदन थारो अभिनंदन करे पुरो परिवार। गजानन आन पधारो लटावा लाड में थारो। गजानन आन पधारो लडावा लाड में थारो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बल और बुद्धि को तो थारे भंडार है। बल और बुद्धि को तो थारो भंडार है। तीनों लोका में पहलो थारो अधिकार है। तीनों लोका में पहलो थारो अधिकार है। काम कोई भी करने से पहले पड़े थारी दरकार। काम कोई भी करने से पहले पड़े थारी दरकार। गजानन आन पधारो लड़ावा लाड में थारो। गजानन आन पधारो लडावा लाड में थारो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो, जय हो। हर विघ्न विनाशक सारी विपदा मिटाओ। विघ्न विनाशक सारी विपदा मिटावो। रिद्धि सिद्धि लेकर देवा आंगने थे आवो। रिद्धि सिद्धि लेकर देवा आंगने थे आवो। थारी कृपा मांग रयो है यो थारो परिवार। थारी कृपा मांग रयो है यो थारो परिवार। गजानन आन पधारो लडावा लाड में थारो। गजानन आन पधारो लडावा लाड में थारो। जय हो। जय हो, जय हो। ओ मोदक लड्डुआ को थारे भोग लगावा। मोदक लडुआ को थारे भोग लगावा। तिलक लगावा सोनू हार पहरावा। तिलक लगावा सोनू हार पहनावा। सबसे पहले थारी पूजा करे सारो संसार। सबसे पहले थारी पूजा करे सरो संसार। गजानन आन पधारो लडावा लाड में थारो। गजानन आन पधारो लडावा लाड में थारो। गौरी गौरी नंदन थारो अभिनंदन करे सारो परिवार। ओ गौरी नंदन थारो अभिनंदन करे सारो परिवार। गजानन आन पधारो लडावा लाड में थारो। 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 लडावा लाड में थारो लडावा लाड में थारो। बोलिए गणेश जी महाराज की। अब बोलिए बाबा गंगा राम की। भक्त शिरोमणि श्री देव की नंदन जी की जय हो, शक्ति स्वरूपा माता गायत्री की जय हो, पंचदेव दरबार की जय हो, आशीर्वाद मंदिर की जय हो, तपस्वी परिवार की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, सांचे दरबार की जय हो। आइए सबको
आशीर्वाद दिवस की बहुत 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 बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बाबा जी का ये प्यारा धाम, शिव शक्ति का ये प्यारा धाम, बाबा जी से विनती मैं भी आज यही करूंगा कि हम जितने भक्त आए हैं बाबा जी, आपकी कृपा बनी रहे और भक्त देवकी का आशीर्वाद स्वरूप हाथ हमारे सर पर हमेशा रहे। माँ गायत्री के ममता की शीतल छाया में हम रहें और हमेशा जैसा दोनों भैया चारों दीदियाँ हमें रास्ता दिखाती जाती है, हम उस पर चलते जाएं। तो ये यकीन मानिए उस भक्त का जीवन आनंद में है जो पंचदेव दरबार की शरण में है, ये विश्वास रखिएगा मन में। आइए अब एक सुंदर रचना एक कर लिए मनोज भाई, थोड़ा देख करके ट्रांसफर ऊंचा हो जाए, दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अमृतवाणी। देखिए कभी हम रामायण कहते हैं, अमृतवाणी रामायण है, अमृतवाणी गीता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। आज कुछ आभास ऐसे हो रहे मुझे, भगवान का अवतार केवल दुष्टों के संहार के लिए नहीं होता, या मैं कहूं भगवान के हाथ में सब कुछ है। अगर दुष्टों का संहार करना हो तो शायद प्रभु का अवतार लेने की जरूरत ना हो। दुष्टों के संहार से ज्यादा भक्तों के उद्धार के लिए ठाकुर इस धरती पर आते हैं, भगवान इस धरती पर आते हैं। और चाहे राम जी देखिए, चाहे कृष्ण देखो, चाहे गंगा राम देखो, रामायण में राम भी थे और रावण भी था। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भी थे, कंस भी था। और ये अमृतवाणी में बाबा गंगा राम हैं। लेकिन कलयुग में फर्क हो जाता है कि यहाँ एक रावण नहीं, घर घर में रावण है। यहाँ एक कंस नहीं, घर घर में कंस है। इसीलिए केवल राम से और केवल कृष्ण से काम नहीं होगा। इसीलिए त्रिशक्ति साथ में आए हैं, शिव और शक्ति, ताकि जितने भी आपके परिवार में अगल बगल दुष्ट प्रवृत्तियां हैं वो आपके पास ना आ पाए। और ये अमृतवाणी का ये प्यारा भजन बाबा जी ने लिखवाया। हाँ, भक्त और भगवान की गाथा हो। रामायण में केवल राम जी की चर्चा नहीं थी, हनुमान जी की भी चर्चा थी, केवट की भी चर्चा थी, शबरी की भी चर्चा थी। गीता जी में भी अर्जुन की चर्चा थी, मीराबाई की चर्चा ले लीजिए, कर्माबाई की। हर तरफ है, जहां भक्त है वहां भगवान है, और जहां भगवान है वहां ये एक दूसरे के पूरक है। भक्त और भगवान की गाथा की ये अमिट निशानी, ये है अमृतवाणी हो, ये है अमृतवाणी। सच्ची त्याग तपस्या की ये इस कलयुग की कहानी, ये है अमृतवाणी हो, ये है अमृतवाणी। अमृतवाणी का पाठ करने से रामायण का पाठ करने जितना सौभाग्य मिलता है, गीता जी के पाठ करने जितना सौभाग्य मिलता है। हम किस्मत वाले हैं कि बाबा जी के श्री चरणों में हम बैठे। आइए मैं विनती करूंगा, अपने अपने हाजिरी लिखवा ले आशीर्वाद दिवस की। एक बार दोनों हाथ उठाकर दिखा दे बाबा जी। भक्त शिरोमणि माता गायत्री हमारी हाजिरी लिख लेना और तालियां बजाकर गाओ सारे मिलकर। भक्त और भगवान की गाथा, भक्त और भगवान की गाथा की ये अमिट निशानी, हो ये अमृतवाणी। बोलो, ये है अमृतवाणी हो, ये है अमृतवाणी। अरे सच्ची त्याग तपस्या की ये हो, सच्ची त्याग तपस्या की ये इस कलयुग की कहानी। अमृतवाणी हो, ये है अमृतवाणी। बोलना पड़ेगा, ये है अमृतवाणी हो, ये है अमृतवाणी। ये है अमृतवाणी हो, ये आवाज नहीं आई। ये है अमृतवाणी हो, ये है अमृतवाणी। और एक बार, ये है अमृतवाणी हो, ये है
एक बार इस महाग्रंथ के नाम की तालियां बजनी चाहिए, जितने भी बैठे हैं दरबार में, जोरदार ये बात क्या हो। सुनिए, इसके हर शब्दों में तो हमको भगवान मिलेंगे, इसके हर शब्दों में तो हमको, इसके हर शब्दों में तो हमको भगवान मिलेंगे, इसके हर शब्दों में तो हमको भगवान मिलेंगे। कहीं राम मिलेंगे हमको और कहीं पे श्याम मिलेंगे, कहीं राम मिलेंगे हमको और कहीं पे श्याम मिलेंगे। और विष्णु के अवतार की महिमा, विष्णु के अवतार की महिमा, ये ऋषियों की वाणी, ये है अमृत वाणी हो, ये है अमृत वाणी, ये है अमृत वाणी हो, ये है अमृत वाणी। सच्ची त्याग तपस्या किए, सच्ची त्याग तपस्या किए, इस कलयुग की कहानी, ये है अमृत वाणी हो, ये है अमृत वाणी, बोलो बोलो बोलो, ये है अमृत वाणी हो, ये है अमृत वाणी। जय हो। जय 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 हो। तालियां जरा प्यारी प्यारी, ये तालियां बज रही हैं उस भक्त के लिए जिसने हमें हरि विष्णु अवतार से मिलाया, कमी नहीं होनी चाहिए। और जोरदार, और सुनिए एक एक शब्दों को। लीला है प्रभु की इसमें और सच्चे भगत की भक्ति, लीला है प्रभु की इसमें और सच्चे भगत की भक्ति। किसमें, किसमें? हाँ, मतलब ध्यान आपका है। आइए, लीला है प्रभु की इसमें और सच्चे भगत की भक्ति, लीला है प्रभु की इसमें और सच्चे भगत की भक्ति। एक तरफ विष्णु अवतारी और एक तरफ त्रिशक्ति, एक तरफ विष्णु अवतारी और एक तरफ त्रिशक्ति। ये लाइन क्यों लिखी? भगवान का तराजू हर युग में चला है और ठाकुर दोनों पलड़े बराबर रखते हैं, धर्म का और अधर्म का। अगर अधर्म ज्यादा बढ़ जाए तब ठाकुर का अवतार होता है, भगवान का अवतार होता है कि धर्म का पलड़ा ऊपर होना चाहिए। और सोचिए हम कितने किस्मत वाले हैं, हम उस तराजू के सामने खड़े हैं और एक तराजू पे बाबा जी बैठे, एक पे शिव शक्ति बैठे हैं, तो हमें डिसबैलेंस करने वाले की ताकत नहीं दुनिया में कोई हमारा बाल भी बांका कर दे, है ना? क्योंकि श्री हरि विष्णु ने वो तराजू अपने हाथ में थाम रखा है। हमसे बड़ा किस्मत वाला दुनिया में कोई नहीं। इसलिए लाइन कहता हूं, एक तरफ विष्णु अवतारी और एक तरफ त्रिशक्ति, एक तरफ विष्णु अवतारी और एक तरफ त्रिशक्ति। अरे यही रामायण, यही है गीता, यही रामायण, यही है गीता, बाकी ये सबने मानी। ये है अमृत बोलो बोलो हो, ये है अमृत वाणी, ये है अमृत वाणी हो, ये है अमृत वाणी। अरे सच्ची त्याग तपस्या की ये इस कलयुग
युग की कहानी। ये है अमृतवाणी हो, ये है अमृतवाणी, ये है अमृतवाणी हो, ये है अमृतवाणी। आइए भक्तों, जय बाबा जी की जरा जोर से बोलना है, जरा प्रेम से बोलो जय बाबा की, सारे बोलो, जय बाबा की, जरा जोर से बोलो जय बाबा की, विष्णु अवतारी, जय बाबा की, ये कलिमलहारी, जय बाबा की, माँ लक्ष्मी का लाला, जय बाबा की, सबका रखवाला, जय बाबा की, जरा प्रेम से बोलो। जय बाबा की। अब आपसे एक सवाल करता हूं, रामायण कब लिखी गई? रामायण कब लिखी गई? कब लिखी गई रामायण? राम जी का जन्म हुआ तब लिखी क्या रामायण? सिया राम का विवाह हुआ तब लिखी क्या रामायण? राम जी ने भक्तों का उद्धार किया तब लिखी क्या रामायण? रावण को मारा तब लिखी क्या रामायण? मां सीता का त्याग किया तब लिखी क्या रामायण? गीता का भी यही है, पूरी कृष्ण लीला हो गई, महाभारत हो गई, उसके बाद गीता लिखी गई। अब सोचिए, प्रभु श्री राम की कुंडली किसने देखी थी? ऋषि वशिष्ठ ने, जो त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य वर्तमान तीनों देख सकते थे। उन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि ये विष्णु का अवतार ही है। उन्होंने एक बार भी नहीं बताया ये 14 वर्ष का वनवास जाएगा। उन्होंने एक बार भी नहीं बताया ये ऐसे ऐसे भक्तों को उद्धार करेगा। वो जानते थे सब, लेकिन ठाकुर की महिमा नहीं थी, ठाकुर की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो भी इस महिमा में शामिल थे। गीता जी में भी यही था, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। और कलयुग में आ जाइए तो एक कदम आगे हम पाते हैं अपने आप को, इसलिए क्योंकि वहां ऋषि वशिष्ठ जैसे थे, विश्वामित्र जैसे थे, जो भगवान से मिलन करवा देते थे। ऐसे ऋषि मुनि थे, लेकिन उनके पास पहुंच नहीं थी सबकी, साधारण जनमानस की। हम एक स्टेप आगे हैं कि हमारी पहुंच है ना? समझिएगा बात को। हमें बाबा जी से जोड़ने वाले भक्त शिरोमणि को बहुतों ने देखा है, मिले हैं, आशीर्वाद लिया है। माँ गायत्री को देखा है, मिले हैं, आशीर्वाद लिया है। और बिल्कुल ऐसे जैसे आम इंसान से मिलता है। और आज दोनों भैया और चारों दीदियों से हम मिल रहे हैं, और वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जो समझ रहा है वो मौज उड़ा रहा है, और जो अभी भी नहीं समझ रहा है उसकी तो बाबा जी जाने कब उसका जब समय आएगा वो आ जाएगा। तो ये लाइन याद रखना, अमृतवाणी को हम केवल एक पुस्तिका समझ लें, नॉर्मल पार्ट समझ के करें तो आपकी मर्जी, और अगर समझें कि ये कलयुग की रामायण है तो राम का आशीर्वाद मिलेगा, समझें ये कलयुग की गीता है तो कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा। और उन दोनों का अगर आशीर्वाद मिल गया तो निश्चित मानिए शिव शक्ति भी आपके हृदय में विराजमान, और बाबा गंगाराम भी आपके हृदय में विराजमान है, निश्चित मानिए। ये पाठ नहीं है केवल, ये है अमृत की धारा। बोलो, ये पाठ नहीं है। सबने नहीं गाया, थोड़ा और धीरे कर मनोज भाई, एक बार सारे गाओ। ये पाठ नहीं है केवल, ये है अमृत की धारा। बोलो, ये पाठ, ये है अमृत की। जिसने भी डुबकी लगाई उसके जीवन को संवारा, जिसने भी डुबकी लगाई। अरे नमन मिले विष्णु अवतारी, नमन मिले विष्णु अवतारी, गंगा राम से दानी। ये है अमृत, बोलो बोलो, ये है अमृतवाणी हो, ये है अमृतवाणी। सारे, ये है अमृतवाणी हो, ये है अमृतवाणी। हर भक्त और भगवान की गाथा की ये अमिट निशानी। ये है अमृतवाणी हो, ये है अमृतवाणी। ये है अमृतवाणी हो, ये है अमृतवाणी। ये है अमृतवाणी हो, ये है अमृतवाणी। ये है
साचे दरबार की। आइए अमृतवाणी की पुस्तक हाथ में ले ले, नमन करते हुए बाबा जी के चरणों में नमन करते हुए, शिव शक्ति के श्री चरणों में नमन करते हुए, दोनों भैया और चारों दीदियों के चरणों में नमन करते हुए, सबसे आज्ञा लेते हुए अमृतवाणी पाठ का शुभारंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं सब मिलकर। एफ एफ श्री गणपत सुमिरन करे, धरे हृदय में ध्यान, विघ्न टले मंगल करे, ऐसा दो वरदान। हर वर दे माता शारदे, मिटो तुम अज्ञान। अमृत वाणी पाठ से महिमा करे बखान। हर पूर्ण ब्रह्म सर्वज्ञ है, कृपा सिंधु भगवान। युग युग में अवतार ले, करते जग कल्याण। हर त्रेता में श्री राम थे, द्वापर में घनश्याम। कलयुग में हरि रूप है, बाबा गंगाराम। हर कलयुग में हरि रूप है, बाबा गंगाराम। जय श्री गंगाराम, पंचदेव सुखधाम। बोलिए जय श्री गंगाराम, पंचदेव सुखधाम। गंगाराम महामंत्र है, सकल गुणों की खान। गंगा पाप विनाशनी, राम हृदय की आन। हर लीला तेरी है अजर, बाबा गंगाराम। पंचदेव अवतार से धन्य है झुंझुनू धाम। नर नारायण रूप है, देव की गंगाराम। वही बने कृष्णार्जुन, हनुमान श्री राम। हर भांति भांति कौतुक कियो, बाबा गंगाराम। देव की नंदन धन्य हुयो, चरण प्रभु के धाम। जय श्री गंगाराम, पंचदेव सुखधाम। बोलिए जय श्री गंगाराम, पंचदेव सुखधाम। गंगा है पावन अति, मंगलमय है राम। ब्रह्म शक्ति मिलकर कर बने बाबा गंगाराम। अरे अमृत बाबा नाम है, अमृत गंगाराम। अमृतमय जीवन करे, रटे जो गंगाराम। विष्णु अवतारी प्रभु, सर्वलोक विश्राम। अपने भक्तों के करे, पल में पूर्ण काम। हर जो भी चित्त लगाए के, लेते बाबा नाम। भवसागर से तारते बाबा गंगाराम। जय श्री गंगाराम, पंचदेव सुखधाम। जय श्री गंगाराम, पंचदेव सुखधाम। अरे अमृत वाणी पाठ ये, हरता सकल कलेश। नामामृत के पान से मिटे राग द्वेष। हो बाबा की महिमा सरस, गाते वेद सुना। मन इच्छा पूर्ण करे, बाबा गंगाराम। हाथ जोड़ विनती करें, हम बालक नादान। नारायण अवतार प्रभु, हृदय भरो नव ज्ञान। अरे हम अवगुण की खान है, तुम हो दया निधान। भूल चूक कर दो क्षमा, हमको अपना जान। हाँ भूल चूक कर दो क्षमा। हमको अपना जान। अरे जय श्री गंगाराम, पंचदेव सुखधाम। जय श्री गंगाराम, पंचदेव सुखधाम। आपकी तालियां जरा प्यारी प्यारी एक बार अमृतवाणी पाठ के लिए, और मिलकर ये लाइन मेरे साथ गाएं जितने भी बैठे हैं, और जोरदार तालियां। हे बाबा गंगा राम की महिमा हो, हे बाबा गंगा
विष्णु अवतारी की महिमा, अमृतवाणी पाठ है ये अमृतवाणी पाठ, अमृतवाणी पाठ है ये अमृतवाणी पाठ। रामायण ने हमें दिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। गीता में हमें मिला गोविंद मेरो है, बोलो बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। लेकिन इस अमृत वाणी ने हमें राम भी दिए, कृष्ण भी दिए और बाबा गंगाराम मिले। हम गाते हैं हरि जय श्री गंगाराम, बोलो पंचदेव सुखधाम, बोलो बोलो जय श्री गंगाराम पंचदेव सुखधाम। भक्तों पर जब संकट छाते, विष्णु नर्तन धर के आते, राम रूप त्रेता में धारा, पृथ्वी का सब भार उतारा। कृष्ण बने गोकुल में आए, महाभारत सा युद्ध कराए। युग युग की गई रीत पुरानी, नारायण ही है वर पर बीता कल युग आया, अखिल विश्व में संकट छाया। काम क्रोध पाखंड का डेरा, मानव को पापों ने घेरा। क्लेश द्वंद से जग कुलाया, भक्तों ने तब प्रभु को ध्याया। हे विष्णु अवतारी आओ, आकर हमको राह दिखाओ। तीन बंधु करुणा के सागर, मन ही विचार किए नट नागर, कलयुग की जो कलुषित काया, खुद जाकर देखूं मन आया। गंगा राम रूप धर जाऊं, गीता वचन सत्य कर आऊं। कौशल भूमि ब्रज तजियाऊं, मरुभूमि को मान दिलाऊं। मत्स्य देश में झंझनो माही, लुप्त सरस्वती बहती जाही। वैश्य वर्ण को गौरव देऊं, विष्णु अवतारी पद देऊं। अरे जुथा राम और लक्ष्मी माता, जिनसे जोड़ूं पुत्र का नाता। जब संवत 1952, सावन शुक्ल की 10वीं पावन, शुभ नक्षत्र शुभ घड़ी में बाबा, प्रगटे बदली जग की आभा। मोतीगढ़ फैला उजियारा, दिव्य दर्श पितु मात निहारा। पुलकित पिता व गद गद जननी, अंतर दशा जाए ना नावरणी, पूर्व जन्म के भाग्य घनेरे, नारायण सम बालक मेरे। अरे पूर्व जन्म के भाग्य घनेरे, नारायण सम बालक मेरे। नारायण के अंश है प्रगटे गंगाराम, मात पिता और धन्य पिता और मात को कोटिन कोटि प्रणाम। ओ धन्य पिता और मात को कोटिन कोटि प्रणाम। जय श्री गंगाराम पंचदेव सुखधाम, जय श्री गंगाराम पंचदेव सुखधाम। बोलिए जय श्री गंगा। अच्छा ईमानदारी से बताइए तो आज बाबा जी के दरबार में कौन कौन मांगने आए हैं? क्या बात, कौन कौन ये कहने आए हैं कि बाबा जी आप हैं तो हम हैं, वरना हम कुछ नहीं। क्या बात, कौन कौन बधाई लेने आए हैं? हैं? कौन कौन बधाई देने आए हैं? सब में हम हैं। यही है, इसी को कहते हैं भक्त। अन्यथा मत लीजिएगा, मैं भी इसमें शामिल हूं। मैं भजन गाता हूं, कोई दूध का दूल्हा नहीं हूं। मैं अपने लिए भी कहता हूं, सबके लिए, हम सबके लिए कहता हूं। स्वार्थ बिन ना भक्ति होवे, हमारे लिए ये लागू केवल हमारे लिए है। स्वार्थ बिन ना भक्ति होवे, उसके बाद भी बाबा जी की कृपा होवे। जय श्री गंगाराम बोलो, जय श्री गंगाराम, बोलिए, बोलिए। जय श्री गंगाराम बोलो, जय श्री गंगाराम। अगर हाँ
बस बंद कर दीजिए। अगर भक्त शिरोमणि ने स्वार्थ के लिए भक्ति की होती ना, यकीन मानिए भक्तों, ये पंचदेव दरबार ना होता। देवी गायत्री ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए भक्ति की होती, आशीर्वाद मंदिर ना होता। और तपस्वी परिवार अगर अपने लिए यहाँ बैठकर सेवा करते तो इतना बड़ा परिवार नहीं होता भैया, इतना बड़ा परिवार नहीं होता। हम अपने स्वार्थ के लिए भक्ति करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। ये इसमें गलत समझने वाली बात नहीं है। त्रेता का भी यही रूल नियम था, द्वापर का भी यही था, कलयुग में थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। लेकिन हम वो किस्मत वाले हैं कि जब हम पंचदेव दरबार में आकर स्वार्थ रूपी अर्जी कर कर आशीर्वाद मंदिर से, पंचदेव दरबार से और भैया और दीदियों के चरणों में जाकर बैठते हैं ना, तो ये अपनी वाणी से हमारा स्वार्थ खींचकर बाहर निकाल कर फेंक देते हैं और सच्ची भक्ति रह जाती है। उसका फल है ये कि हमारा परिवार इतना खुशी है, हमारा संसार इतना सुखमय है और हमें बाबा जी हर साल बुला रहे हैं, तीनों उत्सव में बुला रहे हैं। बड़े किस्मत वाले हैं हम। आइए, श्रावण शुक्ला दशमी का क्षण आया अमृतवाणी में, तो बाबा जी के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाए हम लोग। एक कर लीजिए भैया, एक। हाँ, और भजन आज मेरा मन कर रहा है मैं वही गाऊंगा, जिसे एक लाइन में गाऊंगा, बाकी सब आप गाएंगे और झूम झूम कर बिना बोले ही नाचेंगे। हो झूले पालने में, झूले पालने, अरे झूले पालने में झूठा राम जी रो राज दुलारो रे, झूले पालने में। देखो, आज फिर से मौका मिला है हमें नाच नाच कर रिझाने का, बाबा जी का जन्मोत्सव मनाने का। श्रावण के दशमी में तो मनाएंगे, 3-3 बार जन्मदिन मनाते बाबा जी का हम लोग, 3 अमृतवाणी में, है ना। मैं विनती करूंगा आज एक बार समिति के सदस्यों बाबा जी के दरबार में थोड़ा टेम्पो बढ़ा थोड़ा। हाँ, ये बात श्रावण शुक्ला दशमी आई, श्रावण शुक्ला दशमी आई, झुंझुनू माही बटे बधाई। श्रावण शुक्ला दशमी आई, झुंझुनू माही बटे बधाई। आयो विष्णु को अवतार बधाई, बाटे पुरो बाटे पुरो संसार। जन्मदिन आयो, हे जन्मदिन आज गंगा राम को मिल के मनावा, जन्म उत्सव में गंगा राम को मिल के मनावा। तालियां बजेंगी आपकी, जरा जोरदार। गाइए गाइए। ओ झूले पालने में झूठा
दुलारो रे झूले पालने में, अरे रे झूले पालने में झूला राम को राज दुलारो रे झूले पालने में, पालने में झूठा राम को राज दुलारो रे झूले पालने बोलो बोलो और झूले पालने में झूला राम को राज दुलारो रे झूले पालने में। अरे माँ लक्ष्मी रो राज दुलारो, माँ लक्ष्मी रो राज दुलारो, अरे माँ लक्ष्मी की आंख को तारो, माँ लक्ष्मी की आंख को तारो, भगता ने प्यारो रे झूले पालने में, अरे रे झूले पालने में झूला राम को राज दुलारो रे झूले पालने में। हर मोदीगढ़ में बटे बधाई, मोदीगढ़ में बटे बधाई, श्रावण की दशमी आई रे, मोदीगढ़ में बड़े बधाई श्रावण की दशमी आई रे। अरे स्वर्गासु भी देवी देवता, स्वर्गा से भी देवी देवता नजर उतारे रे झूले पालने में, झूले पालने में झूला राम को राज दुलारो रे झूले पालने में, अरे रे झूले पालने में झूठा राम को राज दुलारो रे झूले पालने में। आयो रे आयो विष्णु अवतारी आयो है, आयो रे आयो विष्णु अवतारी आयो रे, आयो रे आयो विष्णु अवतारी आयो है, आयो रे आयो विष्णु अवतारी आयो रे। देखिए मैं विनती करूंगा अनिल भैया से, आइए भैया आज ये थोड़ा पीछे हो जाइए आप लोग, ये हमारे लिए वो बात है, थोड़ा आगे से हट जाइए एक बार, हाँ सभी को दर्शन दे। हाँ हट जाइए हट जाइए। देखिए ये हमारे लिए वो बात है प्लीज। कि ये मैं कहूं कि अगर सुदामा में हाथ पकड़कर कृष्ण से मिला रहे हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना। ये अद्भुत क्षण है हम सबके लिए और होता है हर साल हर बार। थोड़ा पीछे से हट जाइए भैया। हाँ थोड़ा पीछे से हट जाइए। सुनिए, अरे जब जब ऐसे भक्त रहेंगे, अरे जब जब ऐसे भक्त रहे नारायण धरा पर आएंगे, जब जब ऐसे भक्त रहेंगे नारायण धरा पर आएंगे। अरे राम बने कभी कृष्ण बने, कभी राम बने कभी कृष्ण बने, कभी गंगा राम कहाए झूले पालने में, झूले पालने में झूला राम को राज दुलारो रे झूले पालने बोलो बोलो झूले पालने में झूला राम को राज दुलारो रे झूले पालने में। माँ लक्ष्मी को राज दुलारो, माँ लक्ष्मी को राज दुलारो, माँ लक्ष्मी की आँखों को तारो, माँ लक्ष्मी की आँखों को तारो, अरे लागे प्यारो रे झूले पालने में, झूले पालने में झूठा राम जी रो राज दुलारो रे झूले पालने में। चालो जी चालो मोदीगढ़ चाला रे, चालो जी चालो मोदीगढ़ चाला रे, आया विष्णु अवतारी में दर्शन पाल्या रे, आया विष्णु अवतारी मैं दर्शन पाला रे। ये भाव इस तपस्वी परिवार के हैं, दोनों दीदी, चारों दीदी और दोनों भैया की तरफ से है। इतना सुंदर मुखड़ा बाबा जी का मिलकर नाच कर गाएंगे क्या। अरे ऐसो सुंदर मुखड़ो देखा मारी आँख्या भर जावे, इतनो
तुम्हारी आज्ञा भर जावे। अरे बार बार मैं दर्शन कर लिया, बार बार मैं दर्शन कर लिया, अरे बार बार मैं दर्शन कर लिया, बार बार मैं दर्शन कर लिया। अरे मनियो ही जावे झूले पालने में, झूले पालने में झूला राम जी को राज दुलारो रे, झूले पालने में। आइए सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, क्योंकि बाबा गंगाराम जी का जन्मोत्सव हमने मनाया। बोलिए बाबा गंगाराम की जय। एक विशेष सूचना है, एक गाड़ी DL 3541 जिसका नंबर है DL दिल्ली L लुधियाना DL 3541, वो गली में झुंझुनू अस्पताल के पास खड़ी है, कृपया उसे वहां से हटा दे। जिनकी भी गाड़ी है DL 3541। अच्छा आइए, बधाई बधाई बट रही, अपनी सभी- जगह पर बैठे रहे। हाँ सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें, कृपया बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। सभी भक्तगण जो खड़े हैं वो कृपया बैठ जाए। कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि सभी को बैठाएं, और जो भी कार्यकर्ता को बधाई बांटने का कार्य सौंपा गया है वो कृपया मेरे पास आ जाए इधर। हो F कर ले। राम मंगलम गंगा राम मंगलम, राम मंगलम गंगा राम मंगलम, झुंझुनू का प्यारा दरबार मंगलम, गंगा राम मंगलम। बधाई आपके पास अपने आप जा रही है, कीर्तन करते हुए ये बधाई बटेगी सब भक्तों में। राम मंगलम गंगा राम मंगलम, राम मंगलम गंगा राम मंगलम, ओ बाबा जी का झुंझुनू धाम मंगलम, गंगा राम मंगलम, राम मंगलम गंगा राम मंगलम, राम मंगलम गंगा राम मंगलम। ओ बाबा जी का झुंझुनू धाम मंगलम, गंगा राम मंगलम। सभी अपने स्थान पर बैठे रहिए, कोई भी खड़ा नहीं होगा, सबको बधाई उनके स्थान पर मिल जाएगी। प्लीज व्यवस्था को बनाने में हमारा सहयोग करें और व्यवस्था को बनाए रखें। गंगा राम कहिए, ताही बेटी रखे बाबू ताही बेटी रही है। गंगा राम कहिए, जाई विधि रखे बाबू ताही विधि रही है, जाई विधि रखे बाबू ताही विधि रही है।
गंगा राम नाम मंगलम। हे गंगा राम नाम मंगलम। हे बाबा गरुड़ के सवार मंगलम। बाबा गरुड़ के सवार मंगलम। भगत करे जय जयकार मंगलम। ओ भगत करे जय जयकार मंगलम। राम मंगलम राम मंगलम। राम मंगलम राम मंगलम। हे बाबा थारो पंछी राम मंगलम राम मंगलम। देवकी नंदन जी की भक्ति मंगलम। बोलिए देवकी नंदन जी की भक्ति मंगलम। गायत्री माता जी की शक्ति मंगलम। गायत्री माता जी की शक्ति मंगलम। भक्ति की वो बहती धार मंगलम। भक्ति की वो बहती धार मंगलम। सेवा में है पूरा परिवार मंगलम। सेवा में है पूरा परिवार मंगलम। राम मंगलम गंगा राम मंगलम। राम मंगलम गंगा राम मंगलम। बाबा थारो पंचदेव धाम मंगलम। गंगा राम मंगलम। जय हो जय हो। मिले गंगा राम जी का प्यार मंगलम। मिले गंगा राम जी का प्यार मंगलम। भक्तों के भरते भंडार मंगलम। भक्तों के भरते भंडार मंगलम। उठा चिता से जो हाथ मंगलम। उठा चिता से जो हाथ मंगलम। भक्तों को दिया आशीर्वाद मंगलम। भक्तों को दिया आशीर्वाद मंगलम। एक बार आपसे विनती, केवल आपकी तालियां बजेंगी, आप गाएंगे और धीरे बजाइए, गाइए। राम मंगलम राम मंगलम। ओ बाबा तारो पंचदेव धाम मंगलम। गंगा राम मंगलम। गंगा राम मंगलम। बोलिए बाबा गंगा राम की जय। बधाई सबको मिल गई। अपना अपना स्थान ग्रहण करें कृपया। कोई भी भक्त हुई बात। अब जयकार के साथ जोरदार जयकार, बाबा गंगा राम की जय। बिना माइक में 5 बार जयकार, तालियां बजाकर जय 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 5 बार, पूरे हाथ उठाकर बाबा गंगा राम की। मुझे पता है इतनी अच्छी जयकार लग सकती है, इसका फायदा होगा आपको 11 बार, पूरे हाथ उठाकर 11 बार भक्त देव की। हाँ 21 बार शक्ति स्वरूपा माता गायत्री की।